श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हमसे किसी प्रकार की भूल हो रही हो तो बाबा भोलेनाथ क्षमा करें और हे गणपति आप हम सभी लोगों पर कृपा करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। अपनी कुल देवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माँ और लक्ष्मी जी महारानी का आह्वान करता हूँ। मैं श्री राम परिवार, राम मैया, सीता मैया, हनुमान जी तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का भी आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उमा शंकर नारायणी रूप में जिस प्रकार आप कथा श्रवण कर रहे हैं जजमान बनकर इस कथा का श्रवण करें। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करें। मैं आकाश राजड़िया वंशल गोतुत पुनः उमा शंकर नारायण देवी राजड़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में वर्तमान में विराजमान गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। काल हरा दुखहरा दारिदरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल नरक के बारे में जाना। इनके शिवा यमल हलाहल विरूप स्वरूप च्युत मानस एक पाद त्रिपाद और त्रिप आदि नरक हैं। इस बार यहाँ नरक के 28 पंचक बताए जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार क्रम से एक नरक का भोग करते हैं। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कर्मों का संग्रह किया गया है उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे के शाकल से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्य लटका दिए जाते हैं। फिर यमदूत उन सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। वेग पूर्वक झुलाए गए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों से 100 भार लोहा बांध देते हैं। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत संतप्त होते हैं और अपने कर्मों का स्मरण करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। तत्पश्चात क्रमशः आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कंटीले डांडों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कीटों से भरे हुए कुएं में डाल देते हैं। घोर यमदूत सब और से घेर कर पापियों का आग में पकाते हैं। उसके बाद उसे शरीर पर नमकीन पानी डाल देते हैं। कितने ही पापियों का लोहे के कढ़ाई में बैगन की तरह भूनते हैं। फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त और पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहां उन्हें कीड़े तथा कोड़े लोहे के समान तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में गुम्फित करके उन्हें धड़कते हुए अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे कढ़ाओं में अनेक बार पकाते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं उनके छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत संडसे से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभ पूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन का संग्रह करता है उसकी जीभा भी तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ मानव माता पिता और गुरु को फटकारते हैं उनके मुंह में बार बार बालू भर के पानी से खींचा जाता है। तदंतर खारा और गर्म जल भरा जाता है। फिर खोलते हुए तेल के उड़ेल दिए जाते हैं। यमदूत उन पापियों के पैर पर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घिसते हैं। फिर सिंह से दबाकर उन्हें लोहे के सालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है। इसके बाद वे महाबली
भयानक दूत उन्हें पीछे से और से मारते हैं, अत्यंत प्रबल दांतीदार और से मस्तक की ओर से चिरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम से वे पापी जीव भूख लगने पर अपने ही मांस खाते हैं, प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूल पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया है और न किसी के दान का अनुमोदन ही किया है, वे मुदगरों से जर्जर करके एक की तरह पहरे जाते हैं। घोर असीताल वन में खंड खंड करके काटे जाते हैं। उनके सब अंग में सुई चुभोई जाती है। तत्पश्चात उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। सूली पर चढ़ाकर उन्हें बार बार हिलाया और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर में मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुदगरों से मारकर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती है। बलोत्मत यमदूत उस दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और वे पापी जीव दीर्घ काल तक नरक में रहकर दारुण यातनाएं भोगते हैं। उनके मुंह बालू से भर दिया होता है, इसलिए वे श्वास तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में पड़ उन्हें पीड़ा देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी रो देते हैं। मुख, लिंग, गुद्दा, पार्श्व, छह पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुदगरों से यमदूत मारते हैं। जो स्त्रियां प्राय पतियों का आलिंगन करती है और अपने पति को सेवा नहीं करती, ऐसे स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्यों जल्दी से भागी जा रही है? स्मरण है या नहीं, तूने अपने पति को धोखा दिया था और एक पापांध पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष को सुखपूर्वक गले से लगाया था। ऐसा कहकर वे उन्हें लोह कुंभ नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें प्रज्वलित अग्नि में रांधते हैं, तप्त शिलाओं पर बिठाते हैं, अंधेरे कुएं में डालते हैं और अजगर सर्पों द्वारा डसाते हैं। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोषारोपण करते हैं, उनके छाती, कंठ, जिह्वा, शारीरिक की संधिया तथा दोनों होठों में कांटी ठोककर यमदूत उन्हें कील देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती है। एक एक करके नरक में सैकड़ों और सहस्त्रों प्रकार के ऐसी यातनाएं जाननी चाहिए जो समस्त पाप कर्मियों को प्राप्त होती है। संपूर्ण नरक में ऐसे ऐसे अनेक अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। अपने अपने कर्मों से नरकों में गिराए हुए पापी जीव क्रमशः सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापातकी मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों का स्थिति काल तक अनेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं। यही दशा पातकियों की भी होती है। आपातकियों को इनके साथ आदि यातनाएं प्राप्त होती है। तात युधिष्ठिर कब किसकी मृत्यु हो जाएगी यह ज्ञात नहीं होता और अकस्मात यदि मृत्यु आ गई तो कौन मनुष्य यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है? फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक को यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सत्य धर्म परायण हो। यह सब नरकों का लक्षण तुमसे बताया गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो नर्मदा माई की जय। अभी हम लोग जिस प्रकार रेवा खंड के नरकों के बारे में हमें जान रहे हैं, यह बाबा भोलेनाथ की ही दया है। शायद हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हमारे जीवन में प्रयत्न करना चाहते हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए लघु आरती कर यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिंदारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बहुभानि सत्यम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवता मातृ देवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्यम नमो नमः। हर हर महाकाल राजा की जय। समस्त देवी देवता मेरे भोलेनाथ ने पार्वती की जय। मैं प्रथम पूज देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें
आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। आया है लग रहा है। मैं आया है। अन्य सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से उमा शंकर नारायणी रूप में आशीर्वाद के लिए अनुरोध करता हूं कि आपने कथा श्रवण किया और हमें समझाया और सुनाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो मुझसे भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। बाबा सभी लोगों का कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, और जो बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखें उनके सभी दुखों को उतारने का प्रयास कीजिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः।